तो हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार यादव एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो श्रीलंका ने उन 15 खिलाड़ियों के नाम बता दिए हैं जो अगले महीने ऑस्ट्रेलिया में होने वाले वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन सुपर 12 के मुकाबले खेलने से पहले श्रीलंका को आईसीसी के क्वालीफाई मुकाबले खेलने पड़ेंगे, यानी ग्रुप स्टेज के मुकाबले श्रीलंका खेलेगी। वहां से श्रीलंका क्वालीफाई करेगी और क्वालीफाई करने के बाद सुपर 4 यानी सुपर 12 के मुकाबले खेलेगी। लेकिन ग्रुप बी में अगर बात करें, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका जैसी टीमें हैं और इन टीमों यानी साउथ अफ्रीका को छोड़कर एशिया में अभी जो एशिया कप हुआ है और श्रीलंका चैंपियन बनी है और श्रीलंकन चैंपियन बनने से पहले इंडिया को एक बार सुपर 4 में हराया और सुपर 4 का आखिरी मुकाबला वो पाकिस्तान को हरा के आ रहे हैं और उसके बाद फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को हराया, यानी 2 बार एशिया कप में पाकिस्तान को हरा के आ रहे हैं। बांग्लादेश को हराया, 180 प्लस उनके सामने चेज करके आ रहे हैं और ग्रुप ए में जो अफगानिस्तान एशिया की मात्र एक टीम है उनको हरा के आ रहे हैं, 170 प्लस उनके सामने चेज के आ रहे हैं। उनकी जो गेंदबाजी यूनिट है उनके पास जिस तरह राशिद खान है या मुजीर रहमान जो उनके पास इकोनॉमी है और जिस तरह से उनके पास जो स्पिन डेवलपमेंट है, उनके पास वो फरीद मलिक थे, उनके पास फकूरी थे, उन सबको अगर आप देखें तो जिस तरह उन्होंने अंडरडॉग कर दिया उनकी गेंदबाजी बैटिंग लाइनअप को, क्योंकि बैटिंग लाइनअप एक समय आप देखें 17वें ओवर तक 150 पे 2 थी अफगानिस्तान की और आखिरी 3 ओवर में जो कमबैक किया श्रीलंकन बॉलिंग लाइनअप ने, तो वहां से टीम खड़ी हो गई और श्रीलंका की जो 15 सदस्यीय टीम आई है उनमें जो फाइनल में 11 प्लेयर खेले थे उन 11 प्लेयरों की वापसी हुई है और 2 प्लेयरों दोनों यानी 2 चोटिल प्लेयरों को अभी इनमें नाम रखा गया। दुष्मंता चमीरा सब्जेक्ट टू फिटनेस, लहूरा कुमारा सब्जेक्ट टू फिटनेस और एंड ऑफ दैट अगर आप देखें तो ये प्लेयर हो सकते हैं श्रीलंकन के 15 प्लेयर। देखिए 15 प्लेयर हम आपको बताते हैं, सबसे पहले हम 11 बता देते हैं जो इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खिलाई थी, वो 11 के नाम यहाँ भी हैं। तो टॉप ऑर्डर में कुशिल मेंडिस के साथ साथ पथुम निसंगा, नंबर 3 पर धनंजय डिसिल्वा और नंबर 4 पर गुना तिनका, नंबर 5 पर खेली थी भनुका रजापच्छा जिन्होंने 70 प्लस रन की पारी खेली थी, अग्रेसिव पारी थी और आखिरी ओवर में जो 2 बाउंड्रियां आई थी वो भी एक मोमेंटम क्रिएट करके गई थी। हाँ, एक दो चांस जरूर मिले, थोड़ी लगी रहे थे। 6 नंबर पर सनाका, 7वें पर इनके लिए हसरंगा हो सकते हैं, 8वें पर चरित करना रत्ना बॉलिंग ऑप्शन के साथ थोड़ी बैटिंग में इनके पास डेप्थ है, 9वें नंबर पर मैथ खींचना हो सकते हैं, 10वें पर दिलशान मधुशंका और 11वें पर प्रमोद मधुसन। फाइनल मुकाबले में शुरुआत की पाकिस्तान की टॉप 2 विकेटें फकर जमान या बाबर आजम, उसके बाद अगर आप देखें तो आखिरी की 2 विकेटें यानी पूरे मुकाबले में 4 विकेटें नहीं थी और जो नंबर 3 पर फ्लॉप हुए थे श्रीलंका के लिए चरित असलंका, उनको यानी वो 12वें प्लेयर हो गए। 13वें प्लेयर के तौर पर जेफरी और 14वें और 15वें के तौर पर हमने आपको बताया दुष्मंता चमीरा और लहूरा कुमारा सब्जेक्ट टू फिटनेस बने हुए हैं। लेकिन श्रीलंका जिस तरह एशिया कप में आई, अंडरडॉग की तरह आई है, डिजर्विंग साइड की तरह खेल गई, ओपनिंग मुकाबले में 105 पर सिमटे और 8 विकेट से मुकाबला हारे, 11 ओवर में आए। उसके बाद आप देखें बांग्लादेश के सामने टॉस हारे, टॉस जीते, टॉस के बाद इन्होंने गेंदबाजी का फैसला और जिस तरह बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने हफीज ने जिस तरह बैटिंग करी थी, अग्रेसिव बैटिंग की बदौलत उनके पास 180 प्लस लग गए थे और श्रीलंका के जो रिकॉर्ड थे यूए की कंडीशन में उतने बेटर नहीं थे, तो मुझे उम्मीद थी कि श्रीलंका सुपर 4 से ही बाहर हो सकती, लेकिन 180 प्लस चेज करके सुपर 4 आए। सुपर 4 में मजबूत दिख रही अफगानिस्तान के सामने, अफगानिस्तान की बैटिंग बॉलिंग दोनों जो दिख रही थी, उनकी फायर दिख रही थी, उनको रोक कर कंट्रोल करके सुपर 4 में पहली दी इज्जत करी और एंड ऑफ दैट देखें तो इंडिया के सामने आए। मुझे उम्मीद थी कि इंडिया इनको रोक लेगी और इंडिया पाकिस्तान से सुपर 4 में पहले हार चुका था, तो इंडिया को दोनों मुकाबले जीतने थे। लेकिन वही बात, रोहित शर्मा टॉस और टॉस के बाद बैटिंग के बाद तो भारत की शुरुआती 2 विकेटें गिर गई थी, केएल और विराट कोहली जब आउट हो गए, तो एंड ऑफ दैट अगर आप देखें तो रोहित शर्मा ने रिकवरी जरूर कराई थी लेकिन आखिरी समय इतने रन बने नहीं और 170 प्लस जो थे उसमें श्रीलंका की जो टॉप ऑर्डर से पार्टनरशिप लग गई पथम निसंगा के साथ कुशल मेंडिस, तो वहां से जो पार्टनरशिप 97 रन की लग गई तो वही एक मोमेंटम हो गया। एक समय 3-4 विकेटें गिरी और आखिरी समय आप देखें आखिरी ओवर तक मुकाबला गया, ऋषभ पंत का वो गलत थ्रो कह सकते हैं, मिस थ्रो, उसके बाद भारत बाहर हुआ और फाइनल मुकाबले में इंडिया ने अफगानिस्तान को एक बड़े अंतराल से हराया। 212 13 के टारगेट में विराट कोहली की 71वां 100 आया, 122 रन की पारी खेली है, 200 की प्लस की उनकी स्ट्राइक रेट रही है। तो श्रीलंका थोड़ी अच्छी दिखी है, पहले मुकाबले को मिस करते हैं, उनकी गेंदबाजी हो या फिर बैटिंग लाइनअप हो और खासकर फाइनल मुकाबले आप देखें जो टीम 58 पे 5 विकेटें खो चुकी थी, उसके बाद जो रजापच्छा ने बैटिंग करी है और जो हसरंगा ने एक नीचे से आकर जो इस टीम को टेम्पलेट दिया, टेम्पलेट के साथ जो अग्रेसन दिखाया, 11 की स्ट्राइक रेट से वहाँ आप देखें 5 ओवर में जो रन बने हैं और 50-60 रन वहाँ बन गए, टीम 120-25 के तकरीबन पहुँच गई। उसके बाद चरित कर्णवर्त ने आए, उन्होंने भी भनका रजापच्छा का साथ दिया और टीम जिस तरह 170 तक पहुंची और आयन मोमेंटम पर आखिरी 2 गेंदों पर जो 2 बाउंड्रियां आई वहां से टीम के लिए मोमेंटम मिल गया और शुरुआत पाकिस्तान की आप देखें तो 8-9 रन उनको बिना गेंद फेंके मिल गए थे। जो ओपनिंग स्केल आप देखें तो दिलशन मधुशंका जो फेंका था
5 रन वाइट के आ गए थे, फिर 2 आ गई थी, वाइटें आ गई, तो एंड ऑफ दैट के 9 रन उनको मिल गए थे बिना गेंद फेंके, और शुरुआत उनको ठीक मिल गई थी। उसके बाद अब देखें बाबर आजम आउट हुए, उसके बाद फ़खर जमान और 2 विकेटें गिर गई, और रिजवान और जो इफ्तिखार अहमद ने पार्टनरशिप बिल्ड करी, तो पार्टनरशिप में झोल था, गेंदें ज़्यादा थी, रन उतने बने नहीं थे, आखिरी 5 में आपको 70 चाहिए थी, 7 विकेटें जरूर थी, और 16वां ओवर हसरंगा लेके आए रिजवान को, जो इकॉनमी आप देखें 110 के करीब थी, और आसिफ अली आए पहली गेंद पर बड़ी शॉट के चक्कर में वो आउट हो गए, खुशदिल साहब दूसरे एंड पर 3-4 गेंदें खेली, वो आउट हो गए, तो 3 टॉप बिगिन का पूरा मिडल ऑर्डर जब आउट हो गया, तो आखिरी 2 ओवर में इक्यावन चाहिए थे, और जब आपके पास प्रॉपर बैट्समैन भी होते हैं आखिरी 2 में इक्यावन चाहिए होते हैं, तो इतने रन आसानी से बनते नहीं। उसके बाद श्रीलंका आप देखें फाइनल मुकाबला जीती, उनके लिए हसरंगा आए नीचे से, वो 3-4 मुकाबलों में नीचे से रन बना के आ रहे थे, थोड़ी विकेटें निकाल के आ रहे थे, थोड़ी इकॉनमी जो हाई थी उन पर उन्होंने कंट्रोल किया, और टॉप ऑर्डर में कुशल मेंडिस ने उनके लिए बैटिंग करके दिखाई थी, तो वो बहुत बड़ी एग्रेशन चीज़ थी इनके लिए। खासकर आप देखें ओपनिंग मुकाबले और शुरुआत के 2 मुकाबले में कुशल मेंडिस फ्लॉप रहे हैं, 6 मुकाबले श्रीलंका ने एशिया कप में खेले हैं, 3 मुकाबले जो जीती है वन मोमेंटम बांग्लादेश को हराए, वहाँ उनके रन आए, उसके बाद इंडिया के खिलाफ उनके रन आए, और बांग्लादेश के साथ साथ आप देखें अफगानिस्तान के सामने उनके रन थे। उसके बाद नंबर 3 पर जब श्रीलंका फ्लॉप हुई, तो फिर वो धनंजय डिसिल्वा को लाए, उन्होंने थोड़ी आप देखें तो अग्रेशन दिखाया, फाइनल में वो आउट हो गए, और एंड ऑफ दैट देखें तो जो इनके लिए मिडल ऑर्डर में इनके पास पावर थी, इनके पास जो भनका रजाप अच्छा थे, और जो सनाका ने बैटिंग करके दिखाई थी बड़े इंटेंट के साथ, 180-200 के स्ट्राइक रेट से इनके पास पावर थी बैटिंग करने की, तो टीम में दमखम है उनके पास। 2 इनको 5 स्टार मिले हैं एशिया कप में, प्रमोद मनसन हो या फिर हम बात करें जिन्होंने फाइनल मुकाबले में 4 विकेटें, अगर वो 4 विकेटें ना होती तो शायद ये टीम चैंपियन भी ना होती। और कुछ भी कहिए, थोड़ी इकोनॉमी जरूर ज़्यादा रही है, अभी डेब्यूटेंट मुकाबला आपका दूसरा मुकाबला था,